आज बड़ी प्रसन्नता है कि आर्य जगत के विख्यात भजनोपदेशक श्रीयुत नरदेव जी आर्य भरतपुर, आपने लगभग 400 से अधिक गीत लिखे हैं। पिछले 50 वर्षों से आप आर्य समाज के प्रचारक, भजनोपदेशक और एक प्रेरणादायी विद्वान के नाते आर्य समाज की भूमिका अदा कर रहे हैं। देश भर में आर्य समाज के अनेक भजनोपदेशक तो आपके गीतों को गाते ही हैं। इसके अलावा भी पौराणिक जगत में भी पौराणिक भजनोपदेशक, कथावाचक, रामकथा इत्यादि सत्संगों में भी आपके गीतों की भरमार रहती है। मैं समझता हूँ कि देश भर में जितने भी आर्य समाज हैं, उन आर्य समाजों के मंचों पर किसी न किसी माध्यम से आपकी रचनाएं, आपके गीत सारे देश भर में गाए जा रहे हैं। विदेशों में भी आपने वैदिक धर्म की दुंदुभी को बजाया है, लोगों को जागृत किया है। आपके गीतों के माध्यम से, आपकी वाणी के माध्यम से अनेक लोगों के जीवन में बदलाव आया है और बहुत से लोग तो आपके गीतों को पढ़ कर के ही बहुत ही अच्छे वैदिक धर्मी बने हैं और जीवन में प्रेरणा प्राप्त कर आगे बढ़ रहे हैं और वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए। इस प्रकार का कार्य आपके द्वारा एक श्रेष्ठ वैदिक कार्य किया जा रहा है, ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। इस सब को देख करके आपको क्या लगता है, कृपया बताने की कृपा करें। जितनी रचनाएं मैंने गीतों के माध्यम से जो लिखी हैं, उनका उद्देश्य यह है कि रचनाओं को पढ़ कर के, सीख कर के लोग समाज में प्रचार करें तो समाज का बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। और जब लोग इन गीतों को गाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन गीतों के माध्यम से लोगों के जीवन बदले हैं, बहुत प्रचार हुआ है, समाज की बहुत कुरीतियाँ दूर हुई हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के गीत लिखे। जो भी लोग गाते हैं, चाहे वो किसी भी समाज में हो, चाहे किसी सत्संग में हो, चाहे किसी कथा में हो, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है, अच्छाई का प्रचार होना चाहिए। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। इन गीतों को और लोग भी गाते हैं और गाना चाहिए, गा रहे हैं। बहुत अच्छा। आगे ये जो गीतों की आपने रचनाएं की, देश भर में आर्य समाज के प्रचार प्रसार में संलग्न हुए, आपकी कथनी करनी व्यवहार, गीतों का जिस प्रकार से सामंजस्य है, इसकी प्रेरणा, इसके लिए उद्यत होना, इसके लिए तैयार होना, ये भी एक संस्कार का परिणाम समझा जा सकता है। अतः आपसे निवेदन है कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई, जिससे ये वैदिक धर्म की ओर आप अग्रसर हुए। ठीक। मैं विद्यार्थी जीवन से ही इस विचारधारा से जुड़ा और ओंकार भगत जी के माध्यम से वैदिक सिद्धांत की जानकारी हुई। आगे बढ़कर के गुरु पंडित किशोरी लाल जी आर्य भजनोपदेशक मथुरा निवासी थे, उनके साथ रह करके मैंने इस संगीत को सीखा और प्रचार कार्य में रुचि बढ़ी। रुचि बढ़ करके फिर गीतों को लिखने की प्रेरणा मुझे उनके माध्यम से और मेरे कवि गुरु प्रकाश चंद्र कवि रत्न अजमेर वाले रहे, जिनके द्वारा मैंने कविताओं के संबंध में सीखा, छंद इत्यादि के मामले में सीख करके गीत लिखे। और इस साथ में मेरे साथ साथ में प्रचार हुआ। मेरे प्रचार के समय में प्रकाश चंद्र कवि रत्न अजमेर वाले और कुंवर सुखलाल आर्य मुसाफिर, जो आर्य जगत के बड़े विख्यात भजनोपदेशक थे, उनके साथ रहने का 2-3 महीने मेरा भी वो जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त पृथ्वी सिंह बेधड़क और स्वामी भीष्म जी, शोभाराम प्रेमी, बेगराज जी
ब्रजपाल कर्मठ, सतपाल पथिक, पुराने कई भजनोपदेशकों के साथ रहने का, मंच पर बोलने का, और इसके अतिरिक्त आर्य नेताओं जैसे राम गोपाल सालवाले, शारदीय सभा के प्रधान ओम प्रकाश त्यागी जी, और राजस्थान प्रांत के प्रति सभा के जितने भी लोग थे उनसे भी परिचय, और साधु सन्यासी अग्निवेश, इंद्रवेश, इनके साथ रहने, शास्त्रार्थ महारथी पंडित बिहारीलाल शास्त्री बरेली वाले, शांति स्वरूप जी गुड़गांव वाले, और ओम प्रकाश शास्त्रार्थ महारथी खतौली वाले, इन लोगों के साथ रह कर के भी साथ में प्रचार किया। अतिरिक्त और अन्य कई विद्वान जैसे श्रुति सौरभ के लेखक पंडित शिव कुमार शास्त्री और पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय के पुत्र जिनका नाम स्वामी सत्य प्रकाश, बहुत बड़े विद्वान थे, उनके साथ भी रहने का, साथ साथ प्रोग्राम करने का। डॉक्टर भवानीलाल भारती बहुत अच्छे लेखक, और राजेंद्र जिज्ञासु अबोर के रहने वाले कॉलेज के प्रोफेसर, उनके साथ रहकर के भी प्रचार किया। बहुत विद्वानों के साथ जो नहीं रहे अब उनके साथ प्रचार किया, और इस प्रचार कार्य में काफ़ी सफलता मिली। जगह जगह जाना हुआ। इस देश के अतिरिक्त में नेपाल में भी प्रचार करने के लिए रामदेव शास्त्री के साथ गया, और अपने भारत के सारे प्रांतों में जहाँ जहाँ आर्य समाज की विचारधारा है वहाँ पृथ्वी सभाओं के माध्यम से, सारदेश के माध्यम से कोई स्थान भारतवर्ष में ऐसा नहीं रहा जहाँ पर मैं प्रचार करने नहीं गया हूँ। सब जगह गया, और अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठ करके विचार विमर्श करने, सीखने, कुछ बोलने का और उनके साथ प्रचार करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। स्वामी आनंद स्वामी जी हाँ भी आपके, हाँ, आनंद स्वामी जी जो बहुत उच्च कोटि के विद्वान, जिन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी हैं, आनंद स्वामी जी के साथ भी प्रचार किया। उनके साथ जो है कई 7 दिन तक मुझे बोलने का अवसर मिला। आनंद स्वामी जी बहुत अच्छे लेखक और विनोदी स्वभाव के बहुत बढ़िया प्रचारक थे, और उनके द्वारा ही हमारे यहाँ सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ आनंद स्वामी जी की प्रेरणा से हमारे स्थान पर गांव में आया, जिसके द्वारा मुझे इस समाज में आने का और प्रचार करने का और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। महात्मा जगदीश्वरानंद जी के साथ भी स्वामी आपका जगदीश्वरानंद जी जिन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी हैं, सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण शुद्ध लिखी है और भी ग्रंथ लिखे हैं, उनके साथ रहने का और साथ साथ प्रचार करने का भी अवसर कई बार प्राप्त हुआ। स्वामी जगदीश्वरानंद जी बड़े उच्च कोटि के लेखक थे, विद्वान थे। उनकी सबसे पहली पुस्तक स्वामी जगदीश्वरानंद की भारत की अवनति के 7 कारण जो मैंने पढ़ी, तो उसका प्रभाव मेरे जीवन पर बहुत बड़ा पड़ा, और तभी से मैंने कविताएं लिखना शुरू किया। उस पुस्तक से मुझे जो है जितना ज्ञान मिला शुरू में, उसके अतिरिक्त पंडित सिद्ध गोपाल की लिखी हुई 2 बहनों की बातें, उस पुस्तक ने तो जीवन ही बदल दिया। वो सबसे पहली पुस्तक थी 2 बहनों की बातें, पंडित सिद्ध गोपाल की लिखी हुई, जिसके द्वारा मेरे ऊपर और गांव के अन्य लोगों के ऊपर भी बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। फिर सत्या प्रकाश इत्यादि और ग्रंथ पढ़ते रहे, जिससे वैदिक सिद्धांत की पूरी जानकारी हुई, और उसके द्वारा दूर दूर तक प्रचार किया। महात्मा प्रेम भिक्षु से भी आपका, मथुरा के महात्मा प्रेम भिक्षु जी जो तपोभूमि और सत्य प्रकाशन के कार्यकर्ता थे, महात्मा प्रेम भिक्षु जी से बहुत मिलना जुलना, आना जाना, और उनसे हम बहुत कुछ हर वर्ष जाते थे उनके यहाँ वेद मंदिर पर, और उनसे सीखते थे, उनके शिविरों में भी आते जाते रहे। प्रेम भिक्षु जी हमारे मथुरा, भरतपुर, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी इत्यादि कोटा तक उनका प्रचार था। उनका भी बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर रहा। बहुत अच्छा। अब मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ, आर्य समाज एक इस प्रकार का संगठन है जो सारे विश्व को आर्य बनाना चाहता है। तृणवंतो विश्वमार्यम उसका नाद है, और सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अनेक दृष्टि से वह अग्रणी रहा है।
देश की आज़ादी में भी आर्य समाज का बहुत महत्वपूर्ण जो है उसकी सहभागिता रही है। और अनेक आर्य वचनोपदेशक, आर्य विद्वान, विद्यार्थी आर्य समाज से प्रेरित होकर के देश की आज़ादी में भाग लिया है। तो इसमें आर्य समाज की जो उपलब्धियां हैं उसमें आपकी कहीं सहभागिता रही हो, आपके माध्यम से कहीं कोई बदलाव आया हो, आपके माध्यम से आर्य समाज में कोई परिणाम आया हो, तो इस दृष्टि से भी आप हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जो किसी धर्म से, किसी अन्य जाति से, किसी प्रांत से और किसी जो है राजनीतिक उससे संबंधित नहीं था। ये तो ऐसा संगठन है जो सार्वभौमिक और मानव उत्थान के लिए स्वामी दयानंद महाराज ने वैदिक धर्म का प्रचार, जो प्राचीन समय में जिसे हम भूल गए थे, सृष्टि के आज से लेकर के महाभारत तक जो वैदिक परंपरा थी उसमें जो विकृतियाँ आ गई, बीच में जो लोग भटक गए, उसको पुनः बताने के लिए स्वामी दयानंद महाराज ने सन 1875 में आर्य समाज नाम का एक संगठन बनाया जी। और इस संगठन ने देश की आज़ादी के लिए काम किया, समाज सुधार का काम किया और बहुत सी कुरीतियाँ दूर करने का प्रयत्न किया। हमने इसमें जब काम किया तो सन 1966 से हमने लगातार एक मेला लगता है राजस्थान में जिसमें कैला देवी करौली में लगता है, जहाँ पशु बलि होती थी, धर्म के नाम पर पशु बलि, उसको दूर करने के लिए लगभग 10 वर्ष प्रचार हमने उस मेले में किया। उसका परिणाम यह निकला कि सन 1976 में आर्य समाज की बात सरकार ने स्वीकार कर ली और उस समय मुख्यमंत्री हरदेव जोशी थे राजस्थान के, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि आर्य समाज की बात ठीक है, कोई देवी देवता इन पशुओं को खाते नहीं है, इनके नाम से लोग काटते, ये बंद होना चाहिए, ये पाप है, ये अधर्म है। तो उन्होंने, सरकार ने भी स्वीकार कर ली, सरकार ने लिख करके दे दिया, तो वो लोगों को मानना पड़ा। उस सन 76 से राजस्थान में कैला देवी पर पशु बलि बंद हुई, तब से वही नहीं कई जगहों पर बंद हो गई। 27 स्थानों पर राजस्थान में बंद हुई। हाँ, 27 जगह पर जो है पशु बलि बंद हुई। ये आर्य समाज की उपलब्धि थी। आर्य समाज ने इस काम को किया और वो आर्य समाज की सफलता रही। कई कुरीतियों को आर्य समाज ने दूर किया है, वो हो गई हैं। नारी शिक्षा का प्रचार आर्य समाज ने किया। नारी शिक्षा का प्रचार नहीं था, आर्य समाज के माध्यम से वो विस्तार हुआ। गुरुकुल खुले, कन्या पाठशालाएँ खुली, बहुत विद्यालय खुले और ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी जागृति हुई। इसके अतिरिक्त जो है अछूत उद्धार तो आर्य समाज ने शुरू किया। आर्य समाज इसमें सफल हुआ और वो भेदभाव, ऊंच नीच, जातिभाव बहुत कुछ मिट गया। आज जो सब लोग बैठ करके एक साथ खा सकते हैं, बोल सकते हैं, एक स्थान पर बैठ सकते हैं, नहीं आदमी से आदमी को घृणा थी, ये आर्य समाज ने किया। कुरीतियाँ, मूर्ति पूजा, मृत्यु भोज, बाल विवाह, आर्य समाज ने बाल विवाह पर वो सबसे पहले शारदा एक्ट पास कराया और उसको बाल विवाह रोक करके, और आज जो आर्य समाज की बात स्वीकार कर लिया, आज सारा देश जो है वो ये प्रचार कर रहा है कि बच्चों का विवाह नहीं होना चाहिए। ये आर्य समाज की उपलब्धि है। आर्य समाज इस क्षेत्र में। दूसरे, आर्य समाज ने राजनीतिक क्षेत्र में जो काम किया, वो आज़ादी के लिए जब आर्य लोग कूद पड़े काम करने के लिए और देश को स्वतंत्र करने के लिए, तो इसमें लगभग 85% व्यक्ति आर्य समाजी थे जो सत्याग्रह में जेलों में गए। जब जेलों का सर्वे किया गया और ये डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने ये पता किया गया, कांग्रेस का इतिहास लिखो, तो उसने लिखा है कि मैंने जेलों का जब सर्वे किया तो उसमें 85% व्यक्ति आर्य समाजी थे। वहाँ जेलों में सत्याग्रह प्रकाश पढ़ते थे, हवन करते थे और देश की आज़ादी में गए। इनके माध्यम से बड़े बड़े क्रांतिकारी तैयारी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, राजेंद्र लाई, ठाकुर रोशन सिंह, राजगुरु सुखदेव इत्यादि बहुत क्रांतिकारी जितने निकले वो सब आर्य समाज दयानंद की प्रेरणा से निकले और उन्होंने अंग्रेजों की जो है सत्ता को हिला दिया और यहाँ से अंग्रेजों को भागना पड़ा, देश स्वतंत्र किया। इसके अतिरिक्त आर्य समाज जागृति का काम करता है और आर्य समाज के द्वारा ही बहुत उपलब्धि हुई। हमने आर्य समाज के कार्यक्रम में जब किया तो जो है वो इसके लिए हम जेलों में सत्याग्रह किया। गौरक्षा आंदोलन सन 66 में गौरक्षा आंदोलन हुआ।
जिसमें 15 लाख व्यक्तियों की भीड़ थी दिल्ली में, और यह कहा गया कि गौ की रक्षा हो, गौ वध बंद हो। तो वो कार्यक्रम चलता रहा। अब कुछ राज्यों ने स्वीकार कर लिया है वहाँ गौ वध नहीं होता है। इसके अतिरिक्त आर्य समाज जो काम करता है, हम देश जागृति के लिए आर्य समाज के भजनोपदेशकों ने न जाने कितने लोगों के जीवन बदले हैं, कुरीतियाँ छुड़ाई हैं, और जो है लोगों को गड्ढे से निकाल करके एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया है। हम लोगों ने जेलों में भी प्रचार किया, आर्य समाज के प्रचारक जेलों में गए, जेलों में भी प्रचार किया कई जगह। मैंने खुद जेलों में जो है भरतपुर की जेल में, भिवानी की जेल में, बीकानेर की जेल में, कई जेलों में प्रचार करने के लिए आर्य समाज के प्रचारक जाते हैं, और प्रचार हमने भी किया है। और हमने जिस समय 1971 में बांग्लादेश की जब लड़ाई चल रही थी, ये बांग्लादेश की लड़ाई में हम जो है आर्य समाज के प्रचारक, हम वहाँ मिलिट्री में भी जहाँ सेंटर थे, सेंटरों में जैसे बरेली सेंटर है, बरेली जाट रेजिमेंट पे प्रचार किया, और झांसी जो है जो टोकनपुर इत्यादि है वहाँ प्रचार किया, जागृति की। इसकी जागृति से लोगों को बड़ा भारी उत्साह हुआ, और आर्य समाज ने देश के लिए बहुत कुछ जो है देन दी है, जो सब लोगों को पता है और जानते हैं, गाते भी हैं लोग, जो है बताते हुए आर्य समाज की उपलब्धि है। शुद्धि आंदोलन शुद्धि आने में आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन किया। शुद्धि में जो है जब कोई व्यक्ति मुसलमान बन जाता था तो उसको हिंदू नहीं करते थे। आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धि आंदोलन जो शुरू किया तो गांव के गांव शुद्ध किए। इसमें हमारे भरतपुर के आसपास इकरन है, साधन है, बड़ीरी है, और उन्दी, नौगाया, बरस और मथुरा के क्षेत्र में 15-16 गांव हैं जो कि छाता तहसील में पड़ते, वो सब आर्य समाज ने शुद्ध किए। आर्य समाज ने सब शुद्ध किए। ये सब जो है वैदिक धर्मी नहीं थे, हिंदू नहीं थे, इनको आर्य समाज ने शुद्ध किया और कर रहा है, अब भी कर रहा है। और इस आर्य समाज ने यही नहीं, बड़े बड़े मौलवी इस समय तथागत जैसे जयप्रकाश नारायण जो खुर्शीद आलम था, बेतिया साई जब मस्जिद का इमाम, उसको पंडित बना दिया, और नवाब छतारी का पोता जो है आनंद समन, वो उसको शुद्ध किया। महेंद्रपाल जो है उसको शुद्ध किया। एक जो है अशोक निडर, वो शुद्ध किया नीमच का। और ये सत्यकाम प्रोफेसर इस समय अमेठी में है, वो जो है पंडित लक्ष्मीदत्त शंकर ने हमी परिवार में शुद्ध किया। इस समय जो कॉलेज में प्रोफेसर है, बहुत बड़े बड़े विद्वान मौलवी आर्य समाज ने शुद्ध करके पंडित बना दिए। ये आर्य समाज ने शुद्धि का काम किया और अब भी कर रहा है, और जो है इसमें लगा हुआ है। बहुत परिवर्तन आर्य समाज के माध्यम से हुआ। आपने कितनी पुस्तकों के रूप से कितनी पुस्तकें लिखी हैं? हाँ, पुस्तकों मैंने लगभग जो है ये जब पुस्तकों का लेखन कार्य शुरू किया तब से जो है कई पुस्तकें कई बार छपी हैं, और वो लगभग 12-13 एक दर्जन के लोग पुस्तकें हैं वो छपी पुस्तकें। उन पुस्तकों में जो है समाज सुधार के गीत जो है अच्छे हैं, कुरीतियों को दूर करने के लिए लिखे, उनको बहुत लोग गाते हैं और उनका प्रचार हुआ। अब पुस्तकें इस समय मथुरा वेद मंदिर से छपती हैं, आचार्य सोदेव जी छापते हैं, और वो सब जगह देश में दूर दूर तक जाती हैं। कैसेट के माध्यम से भी मेरी सन 80 में एक कैसेट बनी, उस कैसेट को विदेशों में भी बहुत कुछ लोगों ने स्वीकार किया, विदेशों में गई, देश में गई, कैसेटों के माध्यम से भी लोग जो है गीतों को गाते हैं, सीखते हैं। ये परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। हाँ, इसी ये जो गीत है आपका बहुत फेमस हुआ है, प्रसिद्ध हुआ है। ये गीत कहाँ लिखा आपने और ये प्रेरणा किस प्रकार से? हाँ, एक गीत जो है परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। ये गीत मैंने बहुत दिन पहले गुरुकुल ईटा में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके लिखा, और लिख करके दूसरे दिन जब इस गीत को मैंने सुनाया तो स्वामी ब्रह्मानंद और आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री और जो है युधिष्ठिर मीमांसक और जो है आचार्य आचार्य विश्वबंधु शास्त्री, प्रणव शास्त्री, ये कई लोग जो विद्वान थे मौजूद, उनके बीच में जब सुनाया
तो बहुत अच्छा लगा उनको, उनको पसंद आया। तब से ये गीत छपा और फिर जो है देश के अन्य लोग जो हैं सब आर्य हैं, पौराणिक हैं, सब इसको बड़े बड़े भजनोपदेशक गायक कथा इत्यादि में सब गाते हैं। ये बड़ा प्रसिद्ध है और अच्छा है, समाज सुधार का है। ये बहुत दिन पहले लिखा था। आज आर्य समाज को जब देखते हैं तो बहुत सारी निराशा दिखाई देती है, कहीं हताशा दिखाई देती है, लेकिन फिर भी कई बार भजनोपदेशक इस प्रकार के लोगों का जागरण का संदेश दे रहे हैं कि आर्य समाज से कुछ आशाएं दिखाई देती हैं आज भी लोगों को। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? और आप अपने रचनाओं के माध्यम से लोगों को जगाने के लिए कोई ऐसा गीत लिखा है कि जिससे प्रेरणा लेकर के वो आगे बढ़े, जिससे अपना काम आगे बढ़े? हाँ, ऐसे बहुत गीत लिखे हैं और आज भी आवश्यकता है। अब समय भी आ गया है, अब समय आ गया है आर्य समाज की, वैदिक धर्म की एक एक बात सब लोगों को स्वीकार करनी पड़ेगी। समय आ गया, एक गीत लिखा है, समय आ गया आज नए निर्माण का और भूमंडल में जो चमके सूरज ज्ञान का। ये शिक्षा का दौर चलेगा, अनपढ़ कोई रहेगा, विपरीत वेद की वाणी कोई ना कवि कहेगा, मनुष्य जहान का। और समय आ गया आज नए निर्माण का। वेदों की ज्योत जलेगी, तम की सब निशान टलेगी, नरदेव आर्य का गाना सुन जनता तुरंत बदलेगी, शब्द प्रमाण का। समय आ गया आज नए निर्माण का। ये बहुत गीत ऐसे लिखे हैं जो आज समय जो मृत्यु भोज करेगा या दहेज कोई लेगा, जो बाल विवाह रचावे उसे राज दंड निज देगा, काम विधान का। और समय आ गया आज नई निर्माण का। आज समय आ गया है आर्य समाज के एक एक काम को, जो भी काम स्वामी दयानंद महाराज ने शुरू किया था वो एक एक काम सब लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। नान्या पंथा विदते अनाय, कोई रास्ता सुख शांति का और है ही नहीं। केवल यही रास्ता, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद महाराज की जो वैदिक विचारधारा थी वही लोगों को स्वीकार करनी पड़ेगी और वही करनी पड़ रही है। अब समय आ गया, उसी को लोग मानेंगे, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो। आज आर्य समाज का प्रचार प्रसार हो रहा है, वैदिक धुंध भी बज रही है, अनेकानेक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, लेकिन समाज के अंदर अनेकानेक प्रकार के पाखंड पनपते जा रहे हैं, अनेकानेक प्रकार के गुरु पनपते हुए जा रहे हैं और गुरुओं के अनेकानेक अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। इन सब को देखते हुए भी जो जनता है वो अंधानुकरण कर रही है, जनता में पाखंड पनपता हुआ जा रहा है। तो इस दृष्टि से गुरुओं को जगाने के लिए, जनता को जगाने के लिए, समाज को जगाने के लिए, लोगों को रास्ते पे लाने के लिए भी आपने कहीं कोई कलम चलाई है, तो उसके बारे में भी हमारा मार्गदर्शन करें। हाँ, इसके लिए बहुत दिन पहले मैंने एक छंद लिखा था। ओम ध्वजा विसराय अनेकों पंथों के ध्वज आन गढ़े हैं, धूत अयोग्य अनाचारी हर क्षेत्र में देख लो आगे बढ़े हैं, धरती पर रहने का ज्ञान नहीं नभ में और बैठ विमान उड़े हैं, और वेद बिना नरदेव गिरेंगे जो नर बालू की भीत चढ़े हैं। ये बहुत दिन पहले लिखा था, अब लोगों की समझ में आया। और एक रचना और लिखी थी, ये ऋषि मुनियों का देश धूर्त और पाखंडियों ने लूटा है, भोली जनता के बने जब से गुरु अज्ञान, और वेदों के स्थान पर पढ़ने लगे पुराण, तभी से भाग्य देश का फूटा है। जड़ पूजा की आड़ में ठगे लोग नादान कितने, ही तो बन गए खुद पूरे भगवान, बनाया पंथ अवैधिक झूठा है, ये ऋषि मुनियों का देश धूर्त और पाखंडियों ने लूटा है। ये हमने प्रचार किया और इसके घड़ी मुहूर्त राशिफल दिशा सूल बतलाए, और नर नारी कायर किए भारत दिया मिटाए, सत्य का पथ लोगों से छूटा है, ये ऋषि मुनियों का देश धूर्त और पाखंडियों ने लूटा है। बचे हुए इस देश को गुरुओं के अलावा कुछ और व्यक्ति भी देश में जो है अंधविश्वास पाखंड में कूद पड़े लिखा, बचे हुए इस देश को कुछ लेता रहे बिगाड़, और आरी भूमि की स्वर्ग सम दी नरदेव उजाड़, न्याय का तार तम अब टूटा है, ये ऋषि मुनियों का देश धूर्त और पाखंडियों ने लूटा है। पाखंडी लोग जब चल पड़े, वेद का प्रचार कम हो गया, वेद का प्रचार करने वाले रहे नहीं। महाभारत युद्ध के पश्चात विद्वान मारे गए, धर्मात्मा मारे गए, समझदार व्यक्ति कम रहे, तो ढोंगी पाखंडी जो रह गए तो उनकी दुकान चल पड़ी, उन्होंने कुछ दिन दुकान चलाई। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद महाराज ने इसका खंडन किया, ये गुरु जो है वो गलत हैं, गुरु कीजिए जान और पानी पिए छान। तो बिना जान के हम लोगों ने, इस देश की जनता ने गुरु मान लिए, गुरु पाखंडी थे, उनका खंडन भी किया। कुछ दिन के पश्चात लोगों की समझ में आया, आज वो गुरु बहुत से तो जेल में पड़े हैं,
जो गलत थे। आर्य समाज गुरु का खंडन नहीं करता, आर्य समाज तो उसको गुरु बनाता जो गुरु बनने के योग्य हो। जो गुरु स्वामी दयानंद महाराज ने गुरु बनाए, सच्चे गुरु, जो कोई सच्चा ज्ञान दे दे, उसके लिए स्वामी दयानंद महाराज घर से निकले और करीब 14-15 वर्ष तक सच्चे गुरु की तलाश में देखते कोई सच्चा गुरु मिले, पर ढोंगी मिलते रहे। ढोंगियों को छोड़ते छोड़ते उनको मथुरा में गुरु ब्रजानंद के पास पहुँचे, तब सच्चा वेद का गुरु मिला और उससे ज्ञान मिला तो उसने उन देश का कल्याण किया। इसलिए ये पाखंडी गुरु जो हैं, ये जो है जनता को भड़काते हैं, स्वार्थ सिद्ध करते हैं। जनता में पढ़े लिखे लोग रहे नहीं, जनता में अज्ञानता का प्रचार हो गया। स्वामी दयानंद महाराज ने इसका प्रचार किया कि भाई इन पाखंडियों से बचो और अच्छे वेद के जानकार हो, जो व्यक्ति वेद जानता हो, उस गुरु की शरण में जाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तो आर्य समाज के माध्यम से बहुत कुछ प्रचार हो रहा है, सुधार हो रहा है, अब कुछ लोगों की समझ में आ रहा है और पाखंडी गुरुओं को अब लोग छोड़ करके जा रहे हैं। ये कल्याण तब होगा जब वेद के रास्ते पर जनता है। कुछ पढ़े लिखे लोग इस पाखंड में ज़्यादा फंसते हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाँ, पढ़े लिखे क्या कारण है कि वो पढ़े लिखे लोग कारण अज्ञान में इसलिए फंसते हैं? उसका कारण है पढ़े लिखे लोग जितने हैं उनको कोई वेद का ज्ञान नहीं पढ़ाया जाता। बहुत अच्छा से उनकी शिक्षा में ज्ञान की बात नहीं, उनकी शिक्षा में उनके रोजी रोटी के लिए तो सिखाया जाता है, रोटी रोजी के लिए तो शिक्षा ठीक है, पर तो ज्ञान जो है जो मनुष्य को चाहिए वो ज्ञान की शिक्षा उनको नहीं दी जाती। वैदिक शिक्षा नहीं दी जा रही, ये शिक्षा जो दी जा रही विदेशियों के माध्यम से ये जो शुरू की थी, जैसे डॉक्टर मैकाले ने जो शिक्षा को एजुकेशन शिक्षा से शुरू की, उस शिक्षा के माध्यम से यहाँ का व्यक्ति ज्ञान से दूर हो गया। यहाँ तो गुरुकुली शिक्षा थी, गुरुकुली शिक्षा के माध्यम से सत्य का असत्य का, धर्म का अधर्म का, पाप का पुण्य का, ये हित का अनित का, ये इसका ज्ञान होता था। पढ़े लिखे लोगों को इसका कोई ज्ञान नहीं होता, पढ़े लिखे लोगों को सत्य का कोई ज्ञान नहीं होता। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं। बिना पढ़े लिखे लोगों का तो सुधार किया जा सकता है, पर पढ़े लिखों को सुधार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए क्योंकि शिक्षा जो है वो कुशिक्षा हो गई। आजकल अनेक गुरुओं से लोग गुरु दीक्षा ले लेते हैं, तो इस संदर्भ में आर्य समाज क्या कहते हैं? ये अनेक गुरुओं से जो शिक्षा ले लेते हैं, वो गुरु जितने होते हैं वो कान में मंत्र देते हैं, मंत्र कुछ नहीं जानते। मंत्र तो वेद में होते हैं और वेद के जो मंत्र होते हैं वो गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है। वेद का गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है, जिसको प्राचीन समय से सब गुरु अपने शिष्य को गायत्री मंत्र देते थे, जिसमें गायत्री मंत्र में जो है ज्ञान था, अच्छा उपदेश था। वो कोई गुरु गायत्री मंत्र नहीं देता। अब गुरु कान में मंत्र देते हैं, कुछ मंत्र नहीं देते, कुछ कान में फूंक लगा देते हैं, चौपाई बोल देते हैं और चौपाई बोल देते हैं और कहते हैं कि जो है तुम ये किसी को मत बताना, ये किसी को मत बताना। तो चेलाओं को अंधविश्वास में फंसाते हैं। आर्य समाज कहता है तुम हमसे पढ़ो और पढ़ाओ। वेद पढ़ना और पढ़ाना, सुनना सुनाना सबका परम धर्म है। और ये जितने गुरु आजकल ज्ञान देते हैं, ये कहते हैं हमने जो ज्ञान तुमको दिया ये तुम पति को ही मत, पत्नी से कहते पति को मत बताना, पति से कहते पत्नी को मत बताना, ये मंत्र या वो मंत्र किसी को मत बताना। वो पाखंड फैलाते हैं और पढ़े लिखे लोग सब उनके चक्कर में फंस जाते हैं और वो सस्ता मुक्ति का तरीका बताते हैं, सस्ता बताते हैं, इसलिए लोग बच जाते हैं। कहते हैं तुम ये काम करो, तुम गंगा में स्नान करो, तुम या पूजा पाठ करो, इससे तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। वो पाप धुलते नहीं, जनता लोग में फंस जाती है और सरल तरीके से उनके चक्कर में आ जाती है। इसलिए आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद महाराज ने कहा कि इस पाखंड से बचो। ये गुरु जो है अपना वो वसीला करते हैं और तुम पाप से बच नहीं सकते। किए हुए कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है, ये वेद का सिद्धांत है। किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ेगा। किसी गुरु के कहने से किसी से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, कर्म से उद्धार होगा। कर्म ही प्रधान है, इसलिए वेद में लिखा है कुर्बन्ने वे कर्माणि जीजीवे से छतम समा एवं तो नान थे तो अस्ति न कर्म लिप्ते न रे। तुम अच्छे कर्म करते रहो, ये वेद का उपदेश है। बुरे कर्म से बचो। बहुत अच्छा विषय आपने हम सबके समक्ष किया, हमारा मार्गदर्शन किया। मानव का कल्याण हो, इस दृष्टि से मनुष्य को क्या करना चाहिए, हाँ, किस रास्ते पर चलना चाहिए और किससे कल्याण होगा, ये बिल्कुल एक अटूट एक के वेद क्या कहता है संदर्भ, वेद की अवधारणा क्या है। देखो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई लिखी है, बहुत बढ़िया लिखी है।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चलाई उपंत वेद मग झाड़े कपट कलेवर कलमल भाड़े। वेद के रास्ते को छोड़ करके दुनिया कपट के गलत रास्ते पर चल पड़ी है। ये स्वामी दानी महाराज ने कहा यदि मानव कल्याण चाहता है, अपना उत्थान चाहता है, तो वेद के मार्ग पर चले। और वेद का उपदेश ही मनुष्य के कल्याण के लिए है। उसमें मनुर्भव, वेद में उपदेश है मनुष्य के लिए मनुर्भव। ये दुनिया के किसी ग्रंथ में उपदेश नहीं। अन्य ग्रंथों में कहा ईसाई बनो, किसी ग्रंथ में कहा है तुम मुसलमान बनो, किसी ग्रंथ में कहा है तुम जो पारसी बनो, सिख बनो, यहूदी बनो, जैनी बनो, कुरानी बनो, पुरानी बनो, अन्य मत संप्रदाय वाले बनो। पर ये सब झगड़े की जड़ हैं। और केवल वेद ही एक ऐसा रास्ता जो कहता तुम मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। जितने भी हैं संसार के लोग, जितने किसी प्रांत में, उनमें वेद का उपदेश है तुम मनुष्य बन जाओ। सच्चे मनुष्य जिस दिन बन जाएंगे और वेद के रास्ते को अपनाएंगे और मनुष्य अपने कर्तव्य को समझ लेगा, मेरा कर्तव्य क्या है। मनुष्य का कर्तव्य जो है वो केवल वेद में बताया गया है। आचरण धर्मम चर सत्यम वद है जी, यज्ञम कुरु वेदम पठ। ये मनुष्य के लिए उपदेश है, भगवान का उपदेश है। तुम जो है इस चलो। और गृहस्थ के लिए उपदेश, भगवान का वेद का उपदेश। गृहस्थी सुखी कैसे रहेंगे? गृहस्थी सुखी रहेंगे जो है पिता के अनुकूल पुत्र हो, अनुव्रता पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पते मधुमतिम जाया पते मधु वाचम वदतु संत्यवाम। ये गृहस्थ काल, ये वेद का सबसे सुंदर उपदेश है। ऐसा किसी ग्रंथ में उपदेश नहीं है। उसमें कहा पुत्र पिता का आज्ञाकारी हो, माता में श्रद्धा रखे, भाई भाई मिलकर के रहें, बहन बहन मिलकर के प्रेम से रहें। और एक गृहस्थ इस प्रकार के जब एक बंधन बंध करेगा तो सारी गृहस्थी सुखी होंगे। और वेद का उपदेश है राष्ट्र के नेता कैसे होने चाहिए, वो मनुस्मृति का उपदेश होवे नहीं चोर जिस राज में कहीं भी कोई परनार गामी भी ना एक भी दिखाता है, बोले ना अभद्र बोल कोई भी किसी से कहीं, साहसिक डाकू नहीं काऊ को सताते है, पापी अपराधी दंड पावे, पाप कर्म कर राज धर्म न्याय को कोई ठुकराते है। और कहे नरदेव ऐसा राज्य जैसे भूपकाओ वही राजा सर्वश्रेष्ठ देश में कहा था। ये वेद का उपदेश है कि राजा कैसा होना चाहिए। राजा त्यागी तपस्वी होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, राजा अयोग्य नहीं होना चाहिए, राजा जो है दुराचारी नहीं होना चाहिए। ये वेद का उपदेश है। वेद के उपदेश के अनुसार राजा बनाया जाए तो सारा संसार सुखी हो जाए। वेद के उपदेश गृहस्थी हो तो गृहस्थी लोग सुखी है। वेद के उपदेश के आधार पर सन्यासी चले तो सन्यासी बढ़िया हो, पाखंडी ना हो। वेद के उपदेश पर जो है ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब वेद के अनुसार काम करें, सारा संसार सुखी हो। तो मानव का कल्याण उसी से होगा जो लोग वेद के अनुसार चलेंगे। इस संदर्भ में कोई एक गीत आपने कहीं रचना किया है? बहुत रचना इससे मनुष्य का कल्याण हो, कोई एक गीत का कोई थोड़ा सा अंतरा उसका? कई एक रचना है, बहुत हैं। जैसे वेदों के अनुकूल जिस दिन राज हो जाए उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। योग्यतानुसार चयन राजा का विद्वान करें है जी, योग्यतानुसार चयन राजा का विद्वान करें और न्याय रक्षा हेतुपूर्ण मनु का विधान करें। सच्चाई में सबकी एक आवाज हो जाए उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। मूर्खों की मान नहीं चाहे वो हजार हों और एक हो विद्वान उसकी बातें सब स्वीकार हों। और कहते अपने देश जाति का लिहाज हो जाए उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। और कहते ऊंच नीच जातिवाद भेदभाव दूर हो और कर्मों द्वारा वर्णों की मर्यादा जरूर हो। चारों आश्रमों की आम रिवाज हो जाए उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। और आगे कहते हैं है जी, बाल वृद्ध बिना मेल, बाल वृद्ध बिना मेल बहु विवाह बंद हो। और ऐसे हो सुधार, जैसे हो सुधार ऐसे, जिससे हो सुधार ऐसे राग एवं छंद हो। ज्ञान में नरदेव सबका काज हो जाए उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज बड़ा सौभाग्य है कि ओम कृपा मंच के इस कार्यक्रम में आर्य समाज के प्रसिद्ध भजनोपदेशक गायक पंडित नरदेव जी आर्य भजनोपदेशक जो भरतपुर के निवासी हैं, आपसे वार्ता की गई। भरतपुर के पास में वैसे गांव उनका बछामदी है। विभिन्न माध्यम से अनेकानेक आयामों के माध्यम से विभिन्न विषयों पर आपसे वार्ता हुई और वार्ता सुन कर के मुझे इस प्रकार का एक एहसास हुआ। उन्हें आज
इस 61 वर्ष की उम्र में भी मुझे एकदम नवीनता इस प्रकार की मिली कि वास्तव में आज पंडित नरदेव जी के गीतों को समाज में फिर से प्रतिष्ठापित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ईश्वर की कृपा कैसे हो, ईश्वर को भज प्राणी चाहे निज कल्याण, व्यापक ब्रह्मा जन्मा है वो सर्व सुखों की खान। इस प्रकार के मनुष्य के उपदेश के लिए मनुष्य में आस्तिकता का भाव, समाज में सुधार किस प्रकार से है, पाखंडी गुरुओं को कैसे ठीक किया जाए, वेद के अलावा इस प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। अनेकानेक विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इस वार्ता में अपने विषय को रखा है। मैं बहुत बहुत ही ऋणी हूँ, आपने अपना अमूल्य समय लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।